For more videos, please subscribe, like and share. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशा भगौती व्रत। आशा भगौती व्रत सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर स्वर्ग में निवास करता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आशा भगौती व्रत आश्विन मास श्राद्ध पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर 8 दिन अमावस्या तक चलता है। इस व्रत की पूजा की सामग्री पूजन करती हुई महिलाओं को पुरुषों व लड़कों को नहीं दिखाना चाहिए। पूजा का स्थान ऐसे स्थान पर रखें जहां घर के पुरुष या लड़के आते जाते नहीं हैं। एक पाटा लेकर उस पर गोबर अथवा गीली मिट्टी से पीले रंग की मिट्टी से लीप कर 8 गोले अर्थात कंगूरे बनाएं। इन्हें 8 कोनों पर 8-8 दूब, 8-8 रुपए, काजल, मेहंदी, रोली, मोली, एक फल सभी कोनों पर चढ़ाया जाता है और 8 कोनों पर दीपक जलाए जाते हैं। इस विधि को नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर 8 दिन तक पूजन कर आशा भगौती 8वें दिन कथा सुनी जाती है। सुहाग पिटारी मीठी पापड़ी 8 कोनों पर चढ़ाएं। 8 पापड़ी मैदे से बनी मीठी पापड़ी का बयाना निकालकर सासू जी को दे दी और खुद भी 8 पापड़ी खाएं। यह व्रत 8 वर्ष तक किया जाता है। 9वें वर्ष में उद्यापन कर दिया जाता है। आशा भगौती उद्यापन की विधि। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष 8 सुहाग पिटारी से काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, साड़ी, ब्लाउज, दर्पण, कंघा, सिंदूर, रौली आदि श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार रखकर उसमें 4 मीठी व 4 फीकी पापड़ी रखकर इन पर 7 बार हाथ फेरकर 8 सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाया जाता है। आइए अब सुनते हैं आशा भगौती व्रत की कथा। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने उन दोनों लड़कियों को अपने पास बिठाकर पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो। इस पर पार्वती ने कहा कि मैं अपने साथ अपने भाग का खाती हूँ और गौरी बोली मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर और गौरा के लिए राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी एक रास्ते से जा रहे थे कि रास्ते में शिवजी भिखारी का रूप धारण कर बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही
सुंदर से राजकुमार से गौरा का विवाह भी तय कर दिया गया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गौरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती ने जहां कदम रखे वहीं घास जल जाती। यह देखकर शिवजी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियां आशा भगवती का व्रत करती थी। इनकी भाभियों ने अपने पीहर में अपनी माँ के घर जाकर उजमन व्रत किया, किंतु पार्वती ने उजमन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उजमन करेंगी तो इनके सब दोष दूर हो जाएंगे। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने कहा, तुम कोख बंद मत करवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसे भी बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी ने शिवजी से हठ किया कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूंगी, बच्चा होने में कष्ट होता है। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाया कि कोख बंद कर लेने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती नहीं मानी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती शिवजी के साथ अपने पीहर पहुंची तो उनके माता पिता उन्हें एकाएक ना पहचान सके। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गई। वहां जाकर देखती हैं कि वे आशा भगवती का व्रत और उजमन कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भी भाभियों से कहा कि मेरे उजमन की भी कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उजमन करती। तब भाभियों ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी क्या कमी है? तुम्हारे तो केवल कहने की देर है, शिवजी स्वयं ही सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से कहलवाया कि मुझे व्रत और उजमन करना है। तब शिवजी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवा दिया कि इससे जो मांगेगी वही मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदरी से उजमन के सभी सामान मांगे। मुंदरी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर भाभियों ने पार्वती से कहा कि हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी सब तैयारी कर ली। फिर सबने खूब धूमधाम से उजमन और व्रत किया। जब शिवजी ने भोजन करना शुरू किया, भोजन कराने उन्होंने के लिए इतना बुलाया। खाया कि और पूरी उन्हें रसोई खूब में मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराया। कुछ भी ना बचा। यह देखकर सब पीछे स्त्री पुरुष पार्वती कहने लगी वही कि सब्जी पार्वती खाकर, को पानी पीकर भिखारी के लिए दिया, शिवजी के साथ किंतु वह घर तो के अपने लिए भाग्य चल से ही राज्य कर रही है। इसके बाद जो दूब सूख गई थी वह भी हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि पार्वती का दोष मिट गया है। उसी नगरी में आए जहां रानी के पुत्र होने वाला था। रानी में था वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। सब लोग नाच रहे थे। रानी को देख पार्वती ने कहा, स्वामी मेरी कोख खोल दो।
शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? आगे चले घोड़ी अपने बच्चे को दुलार रही थी। अब घोड़ी को देखकर पार्वती ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोल दो, नहीं तो मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती से उबटन से एक आकृति बनाई। पार्वती जी बहुत से नेकाचार किया पार्वती जी ने और पूजा भी की। अब पार्वती जी बोली कि मैं सुहाग बांटूंगी। तो सब तरफ शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। सब दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गई। इस प्रकार थोड़ी ही देर बाद जब वे आगे चली तो फिर दौड़ दौड़ कर हर मनुष्य उनके पास आया और सुहाग ले गया। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंच पाई। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, इनको भी सुहाग देना होगा। तब पार्वती जी बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी सुहाग के लिए निराश नहीं होना पड़ा। इसलिए हे पार्वती जी, जैसे आपने उन सबको सुहाग दिया है, उसी तरह से सभी को सुहाग दीजिएगा।